हेलो एवरीवन, आकाश फ्रॉम दिस साइड। सो हाई वेलकम यू इन दिस माय कमबैक वीडियो एक्चुअली, क्योंकि मैं करीब 1.5 साल बाद फिर से कुछ नया कंटेंट ला रहा हूँ यूट्यूब के अंदर। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने लेफ्ट ओवर सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि था अपने सक्सेस प्रिंसिपल्स के ऊपर। एंड आई वांट कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, कि अगर आपको सच में ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और साथ में हमने पिछले दो प्रिंसिपल्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बी डिजर्विंग देन डिजर्व, सेकंड वाला था लेजर गाइडेड फोकस। तो इन दोनों वीडियो के लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप देना चाहता हूँ अबाउट द सक्सेस प्रिंसिपल। तो पहले इस वर्ड को समझते हैं कि ये प्रिंसिपल का मतलब क्या है। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देश के कोई भी कोने में जाते हो, लाइक ऑस्ट्रेलिया जाते हो, अमेरिका जाते हो, जापान जाते हो, चाइना जाते हो, और कहीं पे भी, तो वहाँ से अगर आप कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकते हो तो वो नीचे ही जाएगा, ना कि ऊपर जाएगा। क्योंकि वो नीचे इसलिए जाएगा क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी काम करेगा। मीन्स इट इज़ अ प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल एक ऐसा चीज़ है जो कि दुनिया के किसी भी कोने से इट विल बी एप्लीकेबल। तो सेम कम्स विद द आवर सक्सेस प्रिंसिपल ऑल्सो, कि सक्सेस प्रिंसिपल भी आप दुनिया के कोई भी कोने में बैठे हो, अगर आप ये 6 प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेते हो तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक विल बी कंपाउंडिंग इफेक्ट। जी हाँ, ये जो वर्ड है कंपाउंडिंग, ये कहीं ना कहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको 8वां अजूबा घोषित किया था। उनका कहना ऐसा था कि अगर कोई 8वां अजूबा होगा तो मैं उसे कंपाउंडिंग ही बताऊंगा। ये वर्ड जो है, ये सुनने में बहुत छोटा वर्ड है, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होता है। अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो तो आप इस वर्ड को बहुत बार सुना होगा। बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि ब्याज के ऊपर ब्याज रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आज का पैसा आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो, उसके ऊपर 10% लगता है 110, तो 110 के ऊपर फिर इंटरेस्ट लगता है, फिर 100 जो भी अमाउंट आता है 130 आता है, तो 130 के ऊपर वो फिर ब्याज लगता है। तो ये जो करते 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 जो लास्ट अमाउंट आता है उसी को कहते हैं कंपाउंडिंग अमाउंट। और एक आपका एग्जांपल देता हूँ कि आपने बचपन में कार्टून देखा होगा या फिर अभी भी देखते होगे आप, टॉम एंड जेरी बोल के कार्टून आता था। वहाँ पे क्या होता था कि टॉम जेरी को ऐसे बर्फीले पहाड़ से धक्का दे देता था, और जेरी बर्फ़ में लपेट के वो छोटा सा स्नोबॉल से धीरे 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 जब वो पहाड़ के नीचे तक पहुँचे, वो एक बड़ा सा स्नोबॉल पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कंपाउंडिंग वर्ड को कोई बहुत सारे लोग स्नोबॉल इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये हमारे ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होता है, कि हम ज़िंदगी में कोई भी छोटी छोटी चीज़ें भी करते हैं, वो हमारे ज़िंदगी में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अभी हम लोग आज के इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को और डिटेल में समझने से पहले, मैं आपसे कुछ फैक्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है अपनी ज़िंदगी में, उसके बारे में बात कर सकते हैं। फैक्टर है चॉइसेस। जी हाँ, चॉइसेस। हम अपने ज़िंदगी में अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं आइडेंटिकल सिचुएशन में ही पैदा होता है। लाइक हर एक बच्चा रोते हुए पैदा होता है। तो सक्सेसफुल और फेलियर, मतलब ये कभी आपने सोचा है कि क्या फ़र्क होता है कि बच्चे तो एक ही होते हैं, सभी माँ के पेट से पैदा होते हैं, सभी एक ही समय में रोते हैं, रोते हुए सब पैदा होते हैं, बट ज़िंदगी में आखिरी में जाके वो ऐसे कोई सक्सेसफुल बन जाता है, कोई फेलियर बन जाता है, कोई मीडियोकर। ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सीधा जवाब है चॉइसेस। कि वो बच्चा बचपन से लेकर जब तक वो ज़िंदा रहता है इस धरती पे, तो उसमें क्या क्या चॉइसेस लिया। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस वीडियो को आज क्लिक किए हो तो ये आपका चॉइस है। आप चाहे तो इस वीडियो के अलावा कोई प्रैंक वीडियो देख सकते हो, कोई रोस्ट वीडियो देख सकते हो, कोई भी मतलब आधा टेढ़ा आप देख सकते हो। बट आपने इस वीडियो को अगर क्लिक किया तो आप सच में कुछ चीज़ें सीखना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो अट्रैक्ट किया कि हाँ, अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो मेरे ज़िंदगी में कुछ वैल्यू क्रिएट होता है। एंड मैं भी आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस सक्सेस प्रिंसिपल को, हर एक प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ के अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया ना, तो आपको भी सक्सेसफुल बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। सो कमिंग टू द पॉइंट, चॉइसेस। अभी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो कहीं ना कहीं पैसे कमाना चाहते हैं, बट उसने ऐसे ऐसे चॉइसेस लेते, लाइक आईफोन ले लेता है जिसका उसको शायद उतना ज़रूरत नहीं है, बट वो फिर भी कहता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे अपना वेल्थ क्रिएट करना है। बट वो फिजूल खर्चे कर लेते हैं क्योंकि उसने वो चॉइस किया कि मुझे ये आईफोन लेना है। मुझे शायद उसका नॉर्मल एक एंड्रॉयड फ़ोन से भी हो जाता, बट फिर भी उसे आईफोन लेना है। तो ये उसका चॉइस है। अब आते हैं हम लोग कंपाउंडिंग। शुरुआत करते हैं एक कहानी से। बहुत ही प्यारा कहानी है, मतलब ये रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड कहानी है। 3 दोस्त होते हैं, राम, श्याम, घनश्याम। ये 2021 का बात है। से न्यू ईयर का टाइम आने वाला, 31 के नाइट, लाइक मतलब 2020 के 31 के नाइट को वो लोग बैठते हैं एंड सोचते हैं कि यार
इस साल कुछ अलग करता है, कुछ रिजोल्यूशंस लेता है। आई होप अभी नया साल ही चल रहा है तो आप लोगों ने भी कुछ रिजोल्यूशंस लिया होगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपके क्या क्या रिजोल्यूशंस हैं, ठीक है। सो कमिंग टू द स्टोरी, तो तीनों दोस्त ऐसे बात करते करते सोचते हैं कि यार सबसे इम्पोर्टेंट तो अपना हेल्थ है, क्योंकि तीनों के बहुत बड़े बड़े तोन निकले हुए थे और साथ में तीनों ही बहुत ज़्यादा अपने फैमिली काम में उलझे हुए थे एंड तीनों को बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था अपने हेल्थ पे फोकस करने के लिए। तो तीनों दोस्त कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए रेजोल्यूशन लेते हैं। तो उसी रात 31 के नाइट के सब्सक्रिप्शंस ले लेते जिम के। एंड द गुड थिंग इज़ दैट 2021 के फर्स्ट डे ही वो लोग जिम जाते हैं। तीनों बहुत मतलब एक्साइटेड होते हैं कि येस अभी हम लोग हेल्थ को कहीं ना कहीं सीरियस लें, तो तीनों बहुत अच्छे से जिम वगैरह करते हैं। फिर लगभग 1 हफ्ते तक उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जिम किया एंड इसके बाद असली खेल शुरू होता है। राम जो था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एंड कंसिस्टेंट रह चुका था एंड वो बहुत अच्छे से भी कर रहा था। उसके जिम ट्रेनर वो भी बहुत प्रेस कर रहे थे। फिर श्याम जो है वो कहीं ना कहीं कभी कभार मतलब आता था, मतलब वो कोशिश करता था कि मुझे हफ्ते में 4 बार तो जाना ही है, ऐसा है। घनश्याम कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर उधर करता था, मतलब वो कभी आता था कभी नहीं आता था। तो उसके बाद आफ्टर 1 मंथ जिम का रिपोर्ट आता है, तो राम और श्याम घनश्याम तीनों का ऑलमोस्ट सेम ही, क्योंकि कोई कुछ उतना बॉडी में चेंज नहीं आया था, तो उनको डाइट रेकमेंड कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं राम जो है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है अपने डाइट के ऊपर। वो थोड़ा थोड़ा साइड में भी कुछ चीज़ें करने लगता है, लाइक जैसे जैसे उसका हेल्थ थोड़ा इम्प्रूव होने लगता है वो अपने फाइनेंस में ध्यान रखने लगता है, अपने फैमिली को टाइम देने लगता है। सेम श्याम जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे वीडियोस कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। वो पॉडकास्ट वगैरह देखने लगता है फिटनेस के ऊपर, फिर खान पान के ऊपर, फिर बहुत सारे सप्लीमेंट्स वगैरह ये सब मंगवाने स्टार्ट कर देता है। घनश्याम जो है वो डाइट को कभी कभार फॉलो करता है और ज़्यादातर वक्त वो कहीं ना कहीं जंक फूड ही खाता है। फिर ऑलमोस्ट 6 महीने बाद जो हाफ ईयरली रिपोर्ट आता है जिम के अंदर, तो वहाँ पे एक विजिबल चेंज कहीं ना कहीं दिखता है। राम का बॉडी धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगा है। उसके बाद श्याम का जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं सेम ही है ऑलमोस्ट, बट घनश्याम का देखा जाए तो वो थोड़ा सा डिटोरिएट करने लगा। मतलब अगर आपको मैं ग्राफ से समझाऊँ तो लाइक यहाँ पे राम है, श्याम है और घनश्याम है। तो राम का जो है वो थोड़ा सा ऊपर गया है, श्याम का जो है वो ऑलमोस्ट सीधा है और जो घनश्याम का है वो थोड़ा सा नीचे गया है। तो आप देख सकते हो राम और घनश्याम का थोड़ा सा एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है। उसके बाद साल बीत जाता है, मतलब 1.5 साल के करीब हो जाता है। तीनों दोस्त कभी मिल नहीं पाए, क्योंकि राम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाता है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने मेहनत करके सक्सेसफुल बनाने के लिए। श्याम कहीं ना कहीं डंका ज़्यादा बजा रहा था, काम कम कर रहा था, ऐसा था। घनश्याम जो था वो कहीं ना कहीं जिम ऑलमोस्ट छोड़ चुका था, क्योंकि वो जाना ही बंद कर दिया और बाहर का बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड, फिर अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब करने लगा। तो घनश्याम का जो लास्ट 1 ईयर का रिपोर्ट था वो कहीं ना कहीं उसने ऑलमोस्ट 20 kg तक बढ़ा लिया था पूरा वेट। उसके बाद श्याम का जो रिपोर्ट आया, श्याम का भी अभी भी वही लीनियर ही है, थोड़ा सा चेंज आया था, मतलब करीब 2-3 kg उसने घटा पाया था। बट राम जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन, मतलब बहुत अट्रैक्टिव देखने लगा था। उसके बाद लगभग 2 साल करीब बीत जाता है। फिर उसके बाद तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि यार मिलते हैं। तो राम श्याम को कॉल करते हैं कि यार श्याम, बहुत समय हो गया हम लोग कभी एक साथ बैठे नहीं है, तो तू घनश्याम को बुला कर लेके आ जा। तो श्याम तुरंत घनश्याम को कॉल करता है, तो घनश्याम का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर घनश्याम के फैमिली में कॉल करते हैं। तो फैमिली में कॉल करने के बाद कुछ ऐसा होता है कि राम और श्याम पूरा टूट जाते हैं, क्योंकि जब उनके फैमिली को कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा श्याम, घनश्याम तभी नहीं रहा। उसका नवंबर के दौरान उसका हार्ट अटैक हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर हार्ट अटैक था एंड हम उसे बचा नहीं पाए। हमें पता नहीं, अभी हमारा फैमिली पूरा टूट चुका है। अगर हो सके तो हमारे पास कभी आना, हम सब बताएंगे। राम और श्याम कहीं ना कहीं घनश्याम के घर गए, तो फैमिली से जब बात स्टार्ट किया तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे, क्या हो गया ऐसे अचानक से। और घर वाले उनके ऐसे कहते हैं कि राम और श्याम तुम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कहीं ना कहीं घनश्याम पिछले 1.5 साल से ये चीज़ नोटिस कर रहा था कि राम बहुत आगे बढ़ रहा था। फिर उसके बाद घनश्याम भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत कर रहा था, अच्छा खासा कर रहा था, कमा भी रहा था, बट घनश्याम कुछ कर नहीं पा रहा था। उसे नौकरी से डिमोट किया जाता है
फिर उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है। फिर राम को तरक्की को देखकर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बुरे बर्ताव करने लगता है। फिर स्मोकिंग, अल्कोहल सब वो करने स्टार्ट करते। फिर बाहर का खाना आधे दिन तो वो घर पे खाता ही नहीं था। ये करते करते अचानक से नवंबर में उसके ऑफिस में उसे अटैक आता है एंड उसको ले जाने के वक्त ही उसका देहांत हो जाता है। तो राम और श्याम बहुत ज़्यादा टूट पड़े ये चीज़ को सुन के, और फिर से 31 के नाइट 2023 को वो दो दोस्त बैठते हैं एंड यही चीज़ को डिस्कस करते हैं। और श्याम अपने गलती को समझता है कि क्यों हमें हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्यों छोटे छोटे चेंजेस भी, छोटे छोटे मूवमेंट्स भी हमारे ज़िंदगी में कैसे मैटर करता है। और श्याम राम से वादा करता है कि मैं पूरा कोशिश करूँगा राम कि मैं तेरे राह पे चलूँ, तूने जैसे जैसे अचीव किया मैं उस तरह से मैं काम करूँ। मैं नहीं चाहता कि घनश्याम की तरह मैं इस चीज़ का शिकार बनूँ। तो श्याम कहीं ना कहीं सुधर जाता है। फिर से उसने रेजोल्यूशन लेता है कि 2024 से मैं बहुत ज़्यादा फोकस रहूँगा अपने हेल्थ के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर, अपने वेल्थ के ऊपर, सबके ऊपर। एंड इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होता है। आई नो एक बहुत इमोशनली नोट्स के साथ ये कहानी ख़त्म होता है, बट इट वॉज़ अ रियल स्टोरी। ऐसे शायद बहुत सारे 3 दोस्त होंगे मिल के ऐसे रिजोल्यूशंस को डिस्कस करते हैं, हम काम भी करना स्टार्ट करते हैं, बट हम इसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाते क्योंकि हमारे चॉइसेस की वजह। राम, श्याम और घनश्याम तीनों के पास चॉइसेस था, अल्कोहल कंज्यूम करने का, स्मोक करने का, जंक फूड्स खाने का, फ्राइड फूड्स, हर चीज़ का। उसके बाद तीनों के पास ये भी ऑप्शन था कि सलाद खाने का, प्रोटीन पाउडर, जो हेल्दी चीज़ें हैं वो खाने का। तो राम ने जैसे हेल्दी चीज़ को चॉइस किया, श्याम ने जैसे बीच में रह गया तो वो उसका उतना ग्रोथ नहीं, वो लीनियर ही रह चुका। फिर उसके बाद घनश्याम का देखे तो वो धरती छोड़ के चला गया था क्योंकि उसने ऐसे कुछ चॉइसेस ले लिया था जो कि उसको इस धरती छोड़ना पड़ा उसको, उसके गलतियों की वजह से। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान अगर सक्सेसफुल बनता है या फिर फेलियर बनता है तो इसमें एक ही चीज़ का ही फ़र्क होता है कि उसने पिछले क्या क्या डिसीजंस लिए, क्या क्या चॉइसेस लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर चाहता तो घनश्याम राम से जलने के बावजूद उससे इंस्पायर होकर भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकता था, नहीं, बट बल्कि उसने क्या चॉइस किया कि मुझे उससे जलना है और मुझे और गंदा बनना है, मुझे और ड्रिंक करके खुद को खुश करना है, ऐसा। बट यही जो चॉइस था उसको मौत के घाट उतार दिया। तो सिंपल सा आपसे यही रिक्वेस्ट है। पहला तो कि स्टोरी से सबसे पहला मोरल अगर मैं बताऊं तो यही है कि टेक योर हेल्थ सीरियसली। अगर कोई यंगस्टर ये इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादातर यंगस्टर ही मेरे वीडियो को देखते हैं, तो अगर देख रहे हो तो थोड़ा सा सीरियस हो जाए अपने हेल्थ को लेकर, क्योंकि अगर वो नहीं रहा ना तो ना ही फैमिली रहेगा, ना ही आप रहोगे, ना ही कुछ। क्योंकि आज के समय में ऑलमोस्ट इंडिया रेड जोन के अंदर है रिगार्डिंग हार्ट अटैक्स एंड कैंसर, और भी पता नहीं क्योंकि हमारे क्लाइमेटिक चीज़ें ही ऐसे हैं। बट इस चीज़ को हम लोग पकड़ के नहीं रख सकते। अगर हम लोग डेली 30 मिनट का भी डेली एक्सरसाइज कर सकते तो हम कहीं ना कहीं खुद के हेल्थ को बहुत ज़्यादा फिट रख सकते। और दूसरा चीज़ है कि ज़िंदगी में सही चॉइसेस लेना सीखो, क्योंकि हमेशा याद रखना, आज आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ कर रहे हो तो वो आपके फ्यूचर में ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर ऐसे ही सोचते हैं कि यार आज मैं दबा के पी लेता हूँ या फिर आज मैं स्मोक कर लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, एक ही दिन तो है और एक ही दिन की ज़िंदगी है, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे जो सोच रखते हैं ना, उनको फिर ये वीडियो रिकमेंड ही नहीं करना, उनको फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग ही ऐसे बन चुके हैं, ऐसे गलत डिसीजंस, ऐसे चॉइसेस को लेते लेते। दोस्त, एक चीज़ को समझ लो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, कहीं 0.0001% भी वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसा सोच को दिमाग से निकालो कि आज कर लूँगा, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। आपको पता नहीं, आज आपने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, वो पता नहीं शायद आपको कुछ इम्पैक्ट नहीं दिया, थोड़ा सा आपको हैंगओवर वगैरह हुआ, बट उसके बाद 6 महीने बाद आपको कहीं ना कहीं कुछ बॉडी के अंदर दिखेगा एंड आपको लगेगा कि ये तो अभी तुरंत हुआ, बट ऐसा नहीं है। हो सकता था वो उसी दिन हुआ था एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से। तो टेक दिस अवेयरनेस वीडियो ऑल्सो एज अ लर्निंग वीडियो, एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना जो अच्छे चॉइसेस आज से आप लेना चाहते हो, तो वो मुझे ज़रूर मेंशन करो। मैं आपको हेल्प भी करूँगा वो चॉइसेस को इम्प्रूव करने में, या फिर आपको मैं अप्रिशिएट भी करूँगा।
एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अपने 3 दोस्तों के जो ग्रुप है उसके अंदर ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। जैसे ही ये सीरीज़ खत्म होता है फिर बहुत सारे बेहतरीन वीडियोस मैं लाने वाला हूँ। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आप आने वाले टाइम के अंदर कोई भी मेरा वीडियो को मिस ना करो। एंड मिलते हैं फिर अगले प्रिंसिपल के अंदर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।